नमस्कार दोस्तों।
हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। और हाँ, लिपि के बारे में अगर हम बात करें तो लिपि आज भी अपठनीय है, यानी कि पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो कौन से प्रकार की सामाजिक पद्धति हड़प्पा के लोगों की थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो कैसी थी? उचित समता समानतावादी थी। ठीक है, यहाँ वर्गीय विभाजन स्पष्ट था कि परंतु दास निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगन तो राजस्थान में है, रोपड़ आपका पंजाब में है, बनावली आपका हरियाणा में है, और लोथल की अगर बात करें तो ये कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है, गुजरात में है। तो इसका आंसर लोथल हो जाएगा। यहाँ पर डॉकयार्ड भी है, यानी कि बंदरगाह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, या फिर मृतकों का टीला। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी एकदम करेक्ट है, यानी कि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का एक स्थानीय नाम था। डेड माउंट भी इसे कहा जाता था, जॉन मॉर्सल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? कौन सा नाम प्रचलित है? ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था। सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यही ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर का सबसे ज्यादा उत्कीर्णन हुआ है, या फिर घोड़े का, या फिर बैल का, या फिर हाथी का? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? बैल का सबसे ज्यादा उत्कीर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है?
अपने नगर नियोजन के लिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो शहर के लिए, या कृषि कार्यों के लिए, या उद्योगों के लिए। बेसिकली सारे ऑप्शन जो हैं यहाँ पर अपने आप में अगर अकेले देखा जाए तो एकदम सही है, लेकिन अगर इनमें भी अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना पड़े, यहाँ पर एक ऑप्शन और होना चाहिए कि इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी एक ऑप्शन हमारे पास अगर हो तो वो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट फिर भी चुनना पड़े तो हम नगर नियोजन को ही चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा स्थित है, मोहनजोदड़ो स्थित है, ठीक है, लोथल है। तो भारतीय क्षेत्र में, ठीक है, विभाजन के बाद कौन सा स्थल जो है वो भारत में ही पड़ता है? तो वो पड़ता है लोथल, ठीक है, यानी कि गुजरात में जो पड़ता है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, ठीक है, तो सबसे पुराना शहर कौन सा था अगर हम बात करें तो वो कौन सा था आपका? हड़प्पा था, क्योंकि ये सबसे पहले खोजा गया था 1921 में, मोहनजोदड़ो आपका 1922 में, और उसके बाद बाकी स्थल खोजे गए थे। तो इस प्रकार हड़प्पा जो है वो 1921 में सबसे पुराना स्थल हो जाएगा। किसने खोजा था अगर हम बात करें तो दयाराम साहनी नाम के एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने जॉन मार्शल के निर्देशन में इसे खोदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, प्राचीन भारत की ताम्र संपन्न संस्कृति में मिलते हैं, वैदिक संहिताओं में मिलते हैं, या फिर चांदी के आभूषण मुद्राओं में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में चांदी के साक्ष्य मिलते हैं, और अफगानिस्तान से चांदी का आयात किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी की स्त्रियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करती थी? हाँ, करती थी, चंद्रदूर से प्रमाण मिला। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले चेक कर लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। एक है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित इतिहास मिला हो, पढ़ा जा चुका हो। दूसरा है प्रागैतिहासिक
काल यानी कि आलिखित इतिहास, तीसरा है उत्तर प्रागैतिहासिक काल और चौथा है हमारे पास आदि प्रागैतिहासिक काल। तो आदि प्रागैतिहासिक काल जो होता है वो कौन सा होता है, जिसमें लिखित साक्ष्य तो होते हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा चुका। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा को हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक कहा जाता है क्योंकि इसकी लिपि आज भी अपठनीय है, डिसाइफर अभी तक इसको नहीं किया जा चुका है। भविष्य में कभी हो जाए तो एक अलग बात है, हो सकता है आप ही लोगों में से कोई करे तो बदल दिया जाएगा ये टेक्स्ट। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से अनेक कुओं के अवशेष मिले हैं। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कहाँ से मिले हैं, तो सीधे सीधे हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहनजोदड़ो हमारा सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से हमें कुएं भी मिले हैं घरों के आंगन में और साथ ही साथ स्नानागार के अवशेष भी मिले हैं, जो कि ग्रेट बात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन विद्वानों का नाम जुड़ा हुआ है वो कौन से हैं। दयाराम साहनी, राकलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, एबीएस रीड, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ राव, माधव स्वरूप बस्त एंड बीबी लाल। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में, बेसिकली उसके स्थल को खोजने में सारे नाम हमारे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सबसे शुरुआती नाम है वो कौन है, दयाराम साहनी और राकलदास बनर्जी, हम ऊपर देख भी चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ है रंगपुर। तो रंगपुर जो है वो आपका पंजाब में है क्या, क्या उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है या राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौराष्ट्र में, गुजरात के अंदर ये रंगपुर हमें मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रणेता थे। प्रणेता की बात कर रहे हैं, मेन निर्देशक की बात कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, जॉन मार्शल, जिन्होंने दयाराम साहनी और राकलदास बनर्जी को अपने निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों की खुदाई करवाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने खुदाई करवाने के बाद 1924 में इस सभ्यता की विश्व के सामने उद्घोषणा करी कि हाँ, ये सभ्यता खोजी जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी आकृति थी जो हड़प्पा सीलों से मिलती है, जैसे ज्ञात होता है कि सिंधु क्षेत्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में संबंध था। तो वो कौन सी है आकृति, आकृति की बात कर रहे हैं हम लोग। गधा था क्या, वो गाय थी क्या, क्या वो बैल था या फिर हाथी था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका सी वाला यानी कि बैल। हड़प्पा की मोहरों पर बैल था और साथ ही साथ मेसोपोटामिया से भी हमें मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, उनकी आस्था किस में थी, यानी कि तो आत्मा ब्रह्मा में थी, नहीं, कर्मफल में था, नहीं, प्राण शक्ति में था, तो ऐसा भी हमें प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन मात्र शक्ति के हमें प्रमाण मिले हैं, टेराकोटा हमें मूर्तियां मिली हैं, जिससे हम कहते हैं कि सिंधु के लोगों का जो आस्था थी, जो विश्वास था, वो किस में था, मातृशक्ति में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, नहीं को यहाँ ध्यान से पढ़ना दोस्तों, कई बार यहीं पे क्वेश्चन सही आते हुए भी हम गलत कर जाते हैं क्योंकि हम नहीं को सही से नहीं पढ़ते, तो अंडरलाइन कर लिया करो हर बार। तो समुद्र तट के नहीं है, तो वो हम देखें, सुतका गेंडोर तो समुद्र के पास ही है, लोथल खुद एक बंदरगाह है, बालाकोट भी एक पुराना बंदरगाह है, बट आलमगीरपुर जो है वो मेरठ में स्थित है। मेरठ हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है और उत्तर प्रदेश को कोई भी समुद्र टच नहीं करता है, तो हम इतना जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगर हम, तो निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की बात करी जा रही है तो सबसे बड़ी इमारत जो है वो विशाल स्नानागार ही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए एकदम पहले ही रखा हुआ है, वो सही है बिल्कुल हमारा। ठीक है, इसे ग्रेट बात भी कहते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। कमल पुष्प की आकृति में अपनाई थी उन्होंने घरों को विन्यास देने के लिए, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति या त्रिभुजाकार आकृति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्रिड पद्धति जो है वो बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, इस तरीके से ग्रिड पद्धति होती थी। त्रिभुजाकार तो पूरा हड़प्पा का शेप था, पूरा आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में महत्व नहीं था। घोड़े का महत्व नहीं था क्या,
कुत्ते का नहीं था, बकरी का नहीं था या भेड़ का नहीं था। तो देखिए हमें यहाँ पर जो है महत्व की बात करें तो वो कौन-सा है? घोड़ा है, क्योंकि घोड़ा मुख्यतः आर्यों का प्रतीक है और यहाँ से कुछ एक ही जगह से अवशेष मिले हैं सुरकोटदा वगैरह से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे घोड़े के अवशेष या घोड़े का बहुत ज़्यादा महत्व हड़प्पा में नहीं था, आर्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता लिपि की विशेषता कौन सी थी? कैसी ये लिपि थी, यानी कि इसकी विशेषता की बात कर रहे हैं कि ये लिपि किस प्रकार से लिखी जाती थी। तो क्या ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, या बाएं से दाएं लिखी जाती थी, या दाएं से बाएं लिखी जाती थी, या फिर ऊर्ध्वाधर लेखन होता था, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यानी कि इस तरीके से ये लिपि आती थी हमारी लिखते हुए और हमेशा इसी तरीके से लिखी जाती है। लेकिन कभी कभी तो अगर हम बात करें तो कुछ मामलों में ये लिपि जो है वो द्विदिश लेखन भी मिला, यानी कि अगर हम दाएं से चले और फिर उसके बाद वापस ऐसे आ गए, ठीक है, फिर ऐसे चल देते थे सील पर, तो ये द्विदिश लेखन भी मिलता है। लेकिन मुख्यतः क्या है, वो दाएं से बाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा वासियों का प्रमुख निर्यात कौन सा था? जो चीज यहाँ पे उत्पादन करते होंगे वही तो निर्यात करेंगे। तो सोना का उत्पादन नहीं होता था, चांदी का नहीं होता, तांबे का नहीं होता, लेकिन कपास का उत्पादन होता था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में कपास का सबसे प्रथम निर्यात हड़प्पा से ही मिला है और यहाँ पे
को और नालियों के उत्कृष्ट निर्माण के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विश्व का प्राचीनतम ज्ञात धान्य कोठार कहाँ से मिलता है? धान कोठार लोथल से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है या फिर कालीबंगा से मिलता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा से सूखा के द्वारा, बाढ़ के द्वारा या इनमें से सभी। तो अगर हम बात करें तो आर्य आक्रमण के अलावा इसमें बाकी सारे ऑप्शन भी सही हैं, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, इनमें से सभी। ठीक है, तो इनमें से सभी। दोस्तों आप सभी के लिए एक क्वेश्चन आखिर में अगर है वो ये है कि आर्य आक्रमण की जो थ्योरी थी वो किसने, कौन से विद्वान ने दी थी? ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 70 प्लस इकोनॉमी हड़प्पा के एमसीक्यू जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में 100% काम आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो में इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था के प्रश्नों का भी निचोड़ इसी प्रकार से लाया जाएगा। ठीक है, याद रखिए सही तैयारी की सफलता की गारंटी आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।